हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 1/वर्गमूल 2 + x - 3x का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित या प्रश्न को हल करने से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। वह सूत्र होगा समाकलन वर्गमूल के अंदर होगा 1/, ये इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं। ये बनेगा 1/1 वर्गमूल के अंदर होगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसका जो समाकलन होता है वह होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस c। तो यह सूत्र होगा जिसका प्रयोग हम यहाँ इस प्रश्न में करेंगे। प्रश्न को अब हम i के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है। तो माना i बराबर, यह था हमारा समाकलन 1/वर्गमूल के अंदर 2 प्लस का x और माइनस का 3x⁻², और ये dx। तो अब इसको हल करने के लिए dx तो हम यही लिखेंगे वर्गमूल के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से -3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। -3 को कॉमन लेंगे तो ये होगा x⁻², यहाँ हो जाएगा -x/3, क्योंकि 3 बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2/3, क्योंकि हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया है, जिसके पास नहीं था वो बटे में आ गया है। फिर से लिखेंगे वर्गमूल dx और फिर वर्गमूल, यहाँ हो जाएगा -3, उसके बाद x⁻² माइनस x/3, और यहाँ पर हम फिर से x के गुणांक का आधा करेंगे ना, गुणांक यहाँ पर हम धनात्मक ही लेंगे। तो x के गुणांक का कितना है 1/3, उसका आधा कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर हम 1/6 का वर्ग जोड़ देंगे और 1/6 का वर्ग घटा देंगे, तो उससे ये संतुलन में रहेगा। और उसके बाद देखिए, अब ये सूत्र बन जाएगा a² - 2ab + b² का। तो अब ये क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ। तो बराबर i के बराबर चल रहा है, फिर से समाकलन ये होगा dx, उसके बाद बटा, और वर्गमूल के अंदर जो है उसे भी हम लिख लेते हैं -3 वर्गमूल के बाहर था। और अब ये सूत्र बन रहा है a² - 2ab + b², अर्थात ये बनेगा x - 1/6 का वर्ग। तो इसे लिख दूंगा मैं x - 1/6, 1/6 लिखना था बच्चों, गलती से 4 लिख दिया, इसको 6 कर लेते हैं। ये होगा 1/6 और पूरे का वर्ग, और उसके बाद जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर -2/3 भी हम भूल गए, तो इसको हम यहाँ पर ये -2/3 बच्चों लिखा नहीं है हमने यहाँ पर, इसको ये भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिख देंगे हम -2/3। ये गलतियाँ हो जाती हैं, इसको ध्यान से देखें आप। अब ये तो सूत्र बन गया, और यहाँ पर -1/36 और -2/3 रहेगा, तो इसी को लिखेंगे हम। यहाँ पर होगा -1/36 और माइनस का 2/3, और इन्हें हम जोड़ लेंगे। अब तो हम इनको अलग से जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ लेता हूँ मैं, -1/36 और -2/3, इनका जो लघुत्तम आएगा वो होगा 36। तो ये -1 होगा, ये कट जाएगा 12 से, तो ये हो जाएगा -24। तो ये -25/36 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फिर से i बराबर समाकलन ये है dx और बटे में वर्गमूल के अंदर है -3, और उसके बाद ये है हमारे पास x - 1/6 का वर्ग। उसके बाद इनका लस लेने के बाद कितना आया था, यह आया था -25 और बटे में था 36, और ये कोष्टक हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब -3 का हम अंदर गुणा कर लेंगे, या फिर हम माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, और ये जो 3 है इसको बाहर लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
1/√3, ये तो समाकलन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ होगा dx और बटा वर्गमूल के अंदर होगा 25/36 और माइनस का हो जाएगा x माइनस 1/6 और इसका वर्ग। अभी जो 25/36 है इसको हम 5/6 का वर्ग लिख सकते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, I बराबर यह है 1/√3 समाकलन dx और बटा वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा 5/6 और पूरे का वर्ग और माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/6 का वर्ग, x माइनस 1/6 और इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ के लिए मैंने सूत्र आपको लिख दिया है, मैं एक बार और सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र है यहाँ पर कि हम जानते हैं dx बटा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग, इसका जो समाकलन होता है वह होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका समाकलन अब कर लेंगे। तो अब I बराबर होगा 1/√3 और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो x की जगह पर कितना आ जाएगा, x माइनस 1/6 और बटे में आ जाएगा 5/6 और प्लस हो जाएगा c। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 6 से 6 भी कट जाएगा। तो यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। इसको लिख लेते हैं हम, I बराबर ये होगा 1/√3, उसके बाद साइन इनवर्स, देखिए जब लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 6x माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 5, लघुत्तम 6 से बटे का 6 यहाँ कट चुका है और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।